Hello everyone. In last video we have discussed about different adaptation which are takes place in plant according to their habitat, and next in this video we will discuss about adaptation to environment in animals. Animals में किस तरीके से adaptation होता है different environmental condition के according। तो सबसे पहला आता है एक्वाटिक एडेप्टेशन, यानी जो ऐसे एनिमल्स जो एक्वाटिक यानी पानी में रह रहे हैं तो उन्हें हम हाइड्रोपोस कहते हैं। इसमें क्या होता है सिंपली कि इसमें पानी में रहने के लिए प्लांट्स में क्या क्या चीज़ें अपने आप में चेंजेस लाते हैं कि स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब होता है कि बॉडी इस तरीके से फिश का जैसा आपने स्ट्रक्चर देखा है, तो पॉइंटेड होने की वजह से ईजिली ये वाटर में आगे की तरफ वाटर को मतलब चीरते हुए आगे बढ़ सकती है। इसलिए ये एक्वाटिक एडेप्टेशन में स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। गिल्स प्रेजेंट रहते हैं बिकॉज विदाउट गिल्स जो है एनिमल्स वाटर के अंदर रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं। स्केल्स बॉडी पे स्केल्स कवर्ड होती है जिससे वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बॉडी के अंदर एंटर ना कर पाए। ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए कुछ एनिमल्स में अलग अलग मैकेनिज्म डेवलप होती है। जैसे हायर वर्टिब्रेट्स में किडनी का डेवलपमेंट होता है, लोअर वर्टिब्रेट्स में जैसे अमीबा वगैरह में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। तो इस तरीके से एनिमल्स जो होते हैं एक्वाटिक एडेप्टेशन शो करते हैं जिसमें स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, गिल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, अदर चेंजेस हो सकते हैं जो एक्वाटिक एडेप्टेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। डेजर्ट एडेप्टेशन के केस में इनकी जो इम्परवियस इंटेग्यूमेंट का मतलब होता है, इंटेग्यूमेंट यानी जो उनकी स्किन की जो लेयर्स होती हैं, इम्परवियस मतलब उसमें वाटर एंटर नहीं, वाटर के लिए वो इम्परमेबल होती है। मीन्स जो डेजर्ट एडेप्टेशन में होता है वहाँ पे इंटेग्यूमेंट काफ़ी, उनकी स्किन काफ़ी थिक होती है जिसकी वजह से वाटर उनकी इवेपोरेशन ना हो पाए, वाटर उनकी बॉडी से बाहर की तरफ एनवायरनमेंट में इवेपोरेट ना हो। एंड ड्राई एक्सट्रीशन का मीन्स जैसे यूरिक एसिड के फॉर्म में अगर एक्सट्रीट करते हैं तो हमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, अगर अमोनिया के फॉर्म में एक्सट्रीट करेंगे तो हमें ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए जो डेजर्ट में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो यूरिक एसिड के फॉर्म में या यूरिया के फॉर्म में एक्सट्रीशन करते हैं जिससे वाटर लॉस बॉडी से ज़्यादा ना हो। वोलेंट एडेप्टेशन सिंपली ये इट इज़ एडेप्टेशन फॉर फ्लाइंग, उड़ने के लिए प्लांट्स एनिमल्स में जो चेंजेस होते हैं या जो स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होते हैं या जो मॉडिफिकेशंस होते हैं उनको हम सिंपली वोलेंट एडेप्टेशन कहते हैं। वोलेंट एडेप्टेशन जो होता है मेनली फोर लिम्ब मॉडिफाइड इनटू विंग्स। इसमें क्या चेंजेस होते हैं आपको पता है कि बर्ड्स में क्या होता है कि जो फोर लिम्स होती है वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाती है। एक्सोस्केलेटन फेदरी यानी पूरा शरीर पंखों से ढका हुआ होता है। बोट और स्पिंडल शेप बॉडी आगे से बोट शेप या स्पिंडल शेप होती है, वही कंडीशन की ताकि वो एयर में आगे की तरफ इजीली बढ़ सकें। प्रेजेंस ऑफ न्यूमैटिक बोन यानी कि इनकी बोन्स जो है वो अंदर से मतलब खोखली होती है, इसकी वजह से इनका वेट जो है वो कम हो जाता है, हल्के हो जाते हैं, इससे हम न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं। नेक्स्ट इज कर्सोलियर एडेप्टेशन। इन केस ऑफ ये रनिंग के लिए होता है, जैसे कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं वो बहुत तेज़ी से दौड़ती हैं, तो दौड़ने के लिए कौन कौन सा एडेप्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी अगेन वही स्ट्रीमलाइंड होगी जिससे वो तेज़ी से आगे बढ़ सकें, और फोर लिम्ब जो है वो लेस डेवलप होते हैं। फोसोरल एडेप्टेशन यानी डिगिंग के लिए यानी बरो, जैसे आप बिल खोदने के लिए या किसी चीज़ को बनाने के लिए जो एडेप्टेशन रिक्वायर्ड होते हैं उसमें अगेन बॉडी स्पिंडल शेप होती है ताकि बरो को आगे पेनिट्रेट कर सके, वो अंदर घुस सके। स्मॉल टैपरिंग हेड होता है, शॉर्ट स्टाउट लिम्ब होती है, और हाइबरनेशन होता है। हाइबरनेशन मीन्स जैसे ही एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है ये अंदर चले जाते हैं, बाहर एनवायरमेंट से इंटरेक्शन ख़त्म कर देते हैं। लिम्स जो है शॉर्ट स्टाउट होती है, काफ़ी मतलब बाहर की तरफ नहीं निकली होती है, विद इन बॉडी ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। आर्बोरियल एडेप्टेशन इसमें सिंपली क्लाइंबिंग के लिए, जैसे आप देखते हो कि बंदर है या डिफरेंट एनिमल्स होते हैं वो पेड़ पे चढ़ते हैं, तो चढ़ने के लिए क्या एडेप्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है, स्टाउट बॉडी। एडहेसिव पैड्स मीन्स ऐसे पैड्स इसकी वजह से इसे सिंपली वैक्यूम क्रिएट करते हैं और इसकी वजह से जो आपके एनिमल्स होते हैं वो किसी चीज़ से स्टिक कर सकते हैं, चिपक सकते हैं, दैट इज़ एडहेसिव पैड। वेल डेवलप्ड क्लॉज की हेल्प से वो उनकी ग्रिपिंग अच्छी होती है, तेजी अच्छे से वो पकड़ सकते हैं। एंड प्रीहेंसाइल टेल मीन्स ऐसी टेल, नॉर्मल आपने देखा होगा कुछ जो एप्स या मंकीज़ वगैरह होते हैं वो टेल की हेल्प से प्लांट से लटके रहते हैं, दैट इज़ प्रीहेंसाइल टेल कि मीन्स इस तरीके से इसमें
होती है उसकी ग्रिपिंग अच्छी होती है इसकी वजह से ग्रिपिंग अच्छी होती है प्लांट की। एंड पैरासिटिक एडेप्टेशन की एनिमल एज अ पैरासाइट, एंडो पैरासाइट या एक्सो पैरासाइट अगर विद इन एनिमल की बॉडी में रह रहा है तो उसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं। सबसे पहले सकर्स, हुक्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से एनिमल की बॉडी से बाहर ना निकल पाए, उसी से स्टिक रहे, लगा रहे, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ सकर्स और हुक्स प्रेजेंट होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो जिस साइड पे है वहीं पर उसको फूड वगैरह अवेलेबल हो जाता है, तो लोकोमोशन की ज़रूरत नहीं होती है। सेंस ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती है, तो लोकोमोटरी और सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी काफ़ी हाई होती है, यानी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी कि इनमें रिप्रोडक्शन की रेट बहुत हाई होती है, बहुत लार्ज मिलियंस ऑफ एग्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि उन मिलियंस में कुछ एग्स जो है सर्वाइव होकर नए इंडिविजुअल बना सकें। तो इस तरीके से प्लांट्स में और एनिमल्स में डिफरेंट तरह के एडेप्टेशन होते हैं। 2 से 3 पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखने होंगे, ठीक है, कौन कौन से चेंजेस होते हैं, क्या वो चेंजेस लाते हैं। और बेसिकली जो हमने बताया कि जो एडेप्टेशन होता है बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल। जो आपने चेंजेस देखा, जैसे हमने बताया अभी कि थिक क्यूटिकल एपिडर्मिस प्लांट्स में, जैसे लास्ट वीडियो में हमने समझाया था, तो ये आपका जो है मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन हो गया, ठीक है। इस तरीके से एनिमल्स अलग अलग तरह के बिहेवियर शो करते हैं, वो या तो अपनी वर्किंग में चेंज लाते हैं, फिजोलॉजी में यानी वर्किंग में चेंज लाते हैं, या स्ट्रक्चर में चेंज लाते हैं, या बिहेवियर में चेंज लाते हैं, और इस तरीके से वो अपने एनवायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट करते हैं। सो सिंपल दिस इज वन इज एडेप्टेशन। थैंक यू क्लास।